साथियों, जय हिंद। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा शेयर और सब्सक्राइब की विनती के साथ टॉपिक को तुरंत शुरू करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका जितना चालाक बनता है और आजकल चालाकियां कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है, उसका दुष्परिणाम अब अमेरिका के सामने आने वाला है। साथियों, कैसे आने वाला है? अभी आपने सुना होगा कि न्यूयॉर्क का नया मेयर जो चुना गया, ममदानी करके, जोहरान ममदानी करके, ये जब से इलेक्ट हुआ ये आदमी, तब से भारत में कुछ लोगों की बाछें खिल गई। एक विशेष समुदाय की तो खिली ही खिली, इसके अलावा जो वामपंथी समुदाय, कुछ वर्ग विशेष और जो हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं, देश के खिलाफ रहते हैं, उनकी भी बाँचें खिल गई। मेरे कई ऐसे मित्रों ने कह दिया, अरे दिस इज ग्रेट, अब ये आदमी एक दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा, ये तक कह डाला। आपको मालूम होगा कि ये व्यक्ति भारत में पैदा हुई एक फिल्म मेकर मीरा नायर का लड़का है, और मीरा नायर युगांडा में गई थी, वहां किसी से मुस्लिम से शादी करी। उसके बाद आप जानते हैं युगांडा कैसा देश है, हिंसा, मारपीट, कत्लेआम, बलात्कार, लॉलेस कंट्री। वहां से ये इनके पिता भाग भूग के अमेरिका पहुंचे होंगे, अमेरिकन सिटीजनशिप ली होगी मात्र 8 साल पहले, उसके पहले नहीं, मात्र 8 साल से अमेरिकन सिटीजन। और आप अमेरिका के सूडो सेकुलर्स को देखिए, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरा ये मानना है कि भारत के सूडो सेकुलर से कहीं ज्यादा मूर्ख यूरोप और अमेरिका के सूडो सेकुलर हैं सेकुलरिज्म के मामले में। वो ये तक नहीं देखते कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो वहीं से अपनी जन्मभूमि से मार के भगाए जाएंगे। अब ये व्यक्ति जो जिहादी किस्म का, इसकी सोच इस बात से जाहिर है कि इसने इसके पहले, देखिए, ये आदमी अपने आप को गर्व से कहता हूं कि मुस्लिम हूं, मुस्लिम होने में गर्व दिखा दिया। चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन धर्म की बात पहले करते हैं ये लोग हमेशा। ये युगांडा की खूनी हिंसा की बात नहीं करेगा ये व्यक्ति, ये सीरिया की खूनी हिंसा, बलात्कार, जिंदा जलाना औरतों को, वो नहीं देखेगा। ये ईरान में मात्र कपड़ों को ठीक से ना पहनने पे औरतों की हैंगिंग की बात नहीं करेगा। ये पूरे 57 इस्लामिक मुल्कों में जो मारा काटी और वहशियाना संस्कृति है, उसके बारे में कतई नहीं बोलेगा। और ये आदमी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये बोलता है वार क्रिमिनल। आप जरा देखिए, अभी इसने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि हमने कैसे मात्र 3 दिनों में पाकिस्तान को रौंद डाला, तो ये वार क्रिमिनल बोल रहा है। और भी इसको हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है। और ये जो जिहादी होते हैं, ये अपने ही धर्म द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं बुरी तरह, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागते हैं, और बाद में ये जिस देश में जाते हैं, उसी देश को उसी शैली में जिससे वो भाग के आए हैं, वो ऐसा ही काम करते हैं। यूरोप पूरा सफर कर रहा है। साथियों, मैं यूरोप 2 बार जा चुका हूं यूरोप टूर पे, और मैंने लंदन को देखा। पूरा लंदन जिहादियों से भरा हुआ है, इतना बुरी तरह भरा हुआ है कि वहां पर मूवमेंट्स चल रहे हैं, लोग सदमे में हैं, सहमे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सब जगह कब्जा हो गया है इन जिहादियों का, खास तौर से टैक्सियों पे तो बुरी तरह हो गया। आप वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पे दाढ़ी बढ़ाए हुए पाकिस्तानी मुस्लिम हर जगह नजर आएंगे। पेरिस पीछे नहीं है, फ्रांस भी उसी राह पे चल रहा है, बेल्जियम उसी राह पे चल रहा है, जर्मनी उसी राह पे चल रहा है। तो ये इतने बड़े मूर्ख होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये अपनी मूर्खता का पछतावा इन्हें तब होगा जब पूरा यूरोप एक दिन इस्लामिक हो जाएगा। लंदन हो चुका, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के दिन गए। अमेरिका साथियों, वो भी ज्यादा पीछे नहीं है। 9/11 का आतंकी हमला
इतना बड़ा था, उस पर यह शख्स नहीं बोलता है, राइट? उस पर यह नहीं बोलता है कि कौन वॉर क्रिमिनल है, कौन क्या है, कौन जिहादी, कौन आतंकी। उस पर एक शब्द ना बोलने वाला आदमी, उसको वहां की पब्लिक न्यूयॉर्क का मेयर बना देती है। अब क्या है कि न्यूयॉर्क में वैसे ही ट्रंप ने, देखिए एक तरफ तो ट्रंप ने गड़बड़ किया कि हिंदुस्तानियों की एंट्री ऑलमोस्ट बंद कर दी, अभी और भी निर्णय लिए जिससे कि अब बंद हो जाएगी। ऊपर से न्यूयॉर्क का मेयर ये अपॉइंट हो गया, ये जनता ने कर दिया, ये ट्रंप ने नहीं किया, ट्रंप तो इसके अगेंस्ट में था, लेकिन वो जनता ने कर दिया। अब न्यूयॉर्क में और बगल में न्यू जर्सी है, वहां पे हिंदुओं की लाइफ हेल हो जाएगी। आपके जो ज्यूज हैं, यहूदी, उनकी लाइफ हेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एक भी आदमी आ जाए, हमारे वहां मेयर की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन विदेशों में मेयर की उस शहर में बड़ी वैल्यू होती है। अब आप देखिए यहां भारत में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का लेफ्ट इकोसिस्टम, कम्युनिस्ट, एक वर्ग विशेष, ये सब की बाँछें खिल गई कि हमारे मामू खालू या अब्बू आ गए भैया वहां पर न्यूयॉर्क में। पता नहीं वहां से क्या लल्ल भुना देंगे वो कि भाई साहब ढोल नगाड़े पिट रहे हैं, बड़ी जश्न मन रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस 1885 में बनी थी, तब से उसने भारत विरोध के अलावा कोई और काम नहीं किया है। और अब आपको यह लगता होगा कि कांग्रेस मोदी विरोध कर रही है। मैं कहूंगा साथियों, मोदी विरोध नहीं, कांग्रेस और ये जितना इकोसिस्टम है ये भारत विरोध कर रहा है। ये तो कहिए गनीमत है कि 2014 में वास्तविक आजादी इस देश को मिल गई, वास्तविक आजादी, जिससे आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। वरना आपकी जिंदगी, आप अगर देख लीजिए लंदन को, आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, आप देख लीजिए तो आप उसकी कल्पना करके सिहर उठेंगे। और इसके पहले भी हम सब लोगों ने देखा है वो युग, और अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि उनके उनके पास पत्थरबाजी, गोलीबारी, गर्दन काटना, इन सब के अलावा वो कुछ जानते नहीं है साथी। वो, उनको विकास से मतलब नहीं है, प्रगति से मतलब नहीं है, विज्ञान से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है, पिछड़ेपन से, बुरके से, जिहाद से, आतंक से, लाउड स्पीकर पर अजान से, सड़क पर नमाज पढ़ने से, उनको ये अराजकता फैलानी है। और ये पूरी दुनिया पीड़ित है। लेकिन मैं कहूंगा कि अब अमेरिका और यूरोप अपने दिन गिन ले, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने जहां एक तरफ अपने आतंकवाद को बैड टेररिज्म कहा है, वहां दूसरे देशों के आतंकवाद को गुड टेररिज्म कहा है। वो टेररिज्म को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। और ये करके इन्होंने उन जिहादियों के हौसले बुलंद किए। पाकिस्तान को हमेशा बुलंद किया अमेरिका ने, अभी भी ट्रंप कर रहा है। तो भैया अब तुम्हारे न्यूयॉर्क में आ गया तो क्या दिक्कत है? तो आप ये समझ लीजिए कि इन जिहादियों के हाथ में एक दिन एटम बम भी पड़ना है, अमेरिका वाला। इन जिहादियों ने जो एक बार 9/11 किया था, मुझसे आप लिख लीजिए कि भविष्य में और ज्यादा 9/11 होंगे, और ज्यादा अमेरिका में होंगे। हमारा भारत, मैं हमेशा आपसे कहता था कि भारत एक दिन शिखर पे होगा, बुलंदियों पर होगा। मेरी बात को कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भारत में पिछड़ापन है, भारत में विज्ञान ज्यादा नहीं है। देखिए, कोई भी देश तरक्की पूर्णतया विज्ञान से नहीं करता, पूर्णतया वो सड़क और ब्रिजेस और इन सब से नहीं करता। मेरे हिसाब से कोई भी देश अगर प्रगति करता है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसकी संस्कृति होती है, उसकी जागरूकता होती है, उसकी वैल्यूज, उसके मूल्य होते हैं। अगर ये हैं तो हम विकास भी कर लेंगे, और विकास भी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, अनुपातिक, जरूर से ज्यादा नहीं करेंगे। अमेरिका, यूरोप जरूर से ज्यादा विकास करने के कारण बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रीजनिंग खत्म हो गई है। तो जो ये जोहरान ममदानी का ये जो डिबैकल हुआ है, जिसपे ये पूरे हिंदुस्तान में करीब 30-35% लोग जश्न मना रहे हैं, जो बड़े खुश हो रहे हैं। आप
इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत निराश हूं, लेकिन हां, अच्छा नहीं लगता है कि हमारी बहुत सारी सिविलाइजेशन इन जिहादियों के द्वारा खा ली जाए, निगल ली जाए, और निगली गई हैं। 57 इस्लामिक मुल्क ऐसे ही नहीं बने हैं, 42 सभ्यताएं खत्म हुई हैं इस दुनिया में। हमारी सनातन सभ्यता बची हुई है, युगों युगों से चलती आ रही है, बची हुई है, बची हमेशा रहेगी, शाश्वत रहेगी, ये भी आप कहीं नोट कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों को होश नहीं है, जो लोग उस पॉजिटिविटी के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो नकारात्मकता के रास्ते पर चलते हैं, उनका विनाश एक न एक दिन होता है। तो जो लोग आज इस नकारात्मकता में हैं, वही लोग मारे जाएंगे। ये जो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो राष्ट्रवाद विरोधी हैं, एक दिन आप देखिएगा, ये जहां भी जाएंगे सबसे पहले यही खदेड़े जाएंगे। सबसे बड़े काफिर यही लोग हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आती है। साथियों, अंत में मैं आपसे कहूंगा कि ये जो न्यूयॉर्क का मेयर बना, लंदन का मेयर बनता आ रहा है बार बार, एक जिहादी, उसी ने सब कुछ, लंदन बदल दिया, इंग्लैंड बदल दिया, और बगल में वो सब रेप कैपिटल बन गई, जाने सैकड़ों लड़कियों का जीवन खत्म हो गया, खराब हो गया, सब कुछ हो गया। वहां से 12,000 मल्टी मिलियनेयर वहां से लंदन से भाग गए। अभी लंदन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो वो 300 लोगों को लेके आए थे कि हमारे वहां इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कोई नहीं जाएगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने, इन्वेस्टमेंट भारत में होगा। मना करने के बावजूद ट्रंप ने अमेरिका में मना कर दिया। बहुत कोशिश करी कि भारत के लोग वहां ना आए, वही भारत के लोग अब भारत का विकास करेंगे। मैं इसका पक्षधर हूं कि भारत के लोग अमेरिका में जाकर उनका विकास करें। अब अमेरिका के बुरे दिन साथियों आ गए हैं। हमारा भारत जाग चुका है, जागा रहेगा। आप भी मशाल जलाए रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।